Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you people will be fine और टाइम आपका बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। यकीनी बात है आपका टाइम अच्छा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज हम जो है इस लेक्चर के अंदर बजाय इसके कि हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएं, थोड़ा सा पिछले टॉपिक का एक रिव्यू कॉल दूँगा। एसी थ्रू इंडक्टर अगर आपने देखा हो, उसमें एक चीज़ मुझे यकीन है कि आपको नहीं समझ आई होगी और वो है पावर लॉस। पावर लॉस समझने के लिए आपको एक चीज़ क्लियर करूँगा कि हमारे पास इंडक्टर जो होता है उसके अंदर वी लीड करता है और आई जो है वो लैग करता है, और वी लीडर कितना होता है इंडक्टर में 90 डिग्री का लीडर होता है। जो मैंने सिंपल वेव फॉर्म बनाई थी वो ये थी कि v की आपको 90 से शुरू करेंगे यहाँ से, और क्योंकि v इज़ इक्वल टू वी नाट कास थीटा बनाई थी मैंने डेरिवेटिव लेकर, और i जो है ये i नाट साइन थीटा था। इस चीज़ की तरफ जब हमने गौर किया था तो हमें ये चीज़ जहन में आई थी कि हमने ऐसा क्यों किया। ऐसे एक वेव फॉर्म ये बनी थी, लेकिन लेट मी क्लियर कि आपको एक और चीज़ भी बता दूं। हम ये जो v इज़ इक्वल टू वी नाट कास थीटा है या काज ओमेगा टी है, इसको हम वी नाट या वी एम का साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। अब आपने पूछना तो यकीनी बात है, अगर आप होते सामने तो आपका सवाल यही होता कि सर ऐसा क्यों है। तो आप इसको ज़रा देखें, इसमें जो मैथ वाले हैं उनको तो शायद जल्दी समझ आ जाए। ये फार्मूला होता है एक साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, जो कि इक्वल होता है साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा का। आप इसको लिखें साइन ओमेगा टी काज पाई बाई 2 प्लस काज ओमेगा टी साइन पाई बाई 2। ये जो कास पाई बाई 2 होता है ये ज़ीरो होता है, जबकि साइन पाई बाई 2 जो है ये 1 होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा वी नाट इंटू ज़ीरो प्लस ये आपके पास आ जाएगा काज ओमेगा टी, जिसको मैंने यहाँ लिखा था वी नाट काज ओमेगा टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ये वेव फॉर्म भी बन सकती है और ये भी बन सकती है। ये एक ही चीज़ फार्मूला इसमें। तो जो जहाँ तक बुक की बात है, तो बुक के अंदर वेव फॉर्म जो बनी हुई है पावर शो करने के लिए, वो काइंडली उसको चेक कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। ये साइन वेव फॉर्म बनाई है उसने किसके लिए, हमारे पास ये जो नॉर्मली एक आती है आपके पास काज वेव फॉर्म और एक होती है साइन वेव फॉर्म। तो काज वेव फॉर्म ये आपकी साइन वो थी वेव फॉर्म जो बनाई है पहली उसने, उस हिसाब से साइन के हिसाब से, चूँकि इसने साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखा है, तो ये जो ब्लू मैंने शो की है ये करंट की शो कर रहा है और ये वोल्टेज की। बात एक ही है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसमें ये होगी कि ये आप देखें वोल्टेज के लिए ज़ीरो एंगल है, ये पाई बाई 2 है। उसी टाइम आप देखें तो ये जो करंट की वेव फॉर्म है ये ज़ीरो से शुरू हो रही है। तो आप इधर ही देख लें, ये वोल्टेज की पाई बाई 2 है और करंट की पाई है, तो इस वजह से ये आपके पास ज़ीरो रिज़ल्ट देगा। मतलब डिफरेंस जो इनका आएगा पाई बाई 2 और पाई का, ये आपके पास पाई बाई 2 और ज़ीरो का, तो ये पाई बाई 2 आएगा। पाई बाई 2 माइनस ज़ीरो इज़ इक्वल टू पाई बाई 2। दूसरी चीज़ इसमें जो इम्पॉर्टेंट थी वो आपको बताया, लेकिन शायद उस वक्त वो भी क्लियर नहीं होगी। वो ये है कि बेटा हमारे पास जब वेव फॉर्म जो हमारी वोल्ट पावर होती है, पावर की इक्वेशन होती है P इज़ इक्वल टू वी आई की या वी एम आई एम जो होती है, इसको निकालने के लिए हमें वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ मैं एक चीज़ यहाँ क्लियरली बता देता हूँ, ये वेव फॉर्म और दूसरी ये वेव फॉर्म पे, इस वेव का ये वाला पार्ट पॉजिटिव है और ये वाला भी पॉजिटिव है। जब आपका V और I पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये हुआ कि पावर लॉस हुई है और ये पावर लॉस आपका पॉजिटिव एक्सेस पे होगा। अब ये आपके पास यहाँ देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक पावर लॉस, इस ये देखें V पॉजिटिव और I पॉजिटिव, तो उसकी वजह से
उसकी वजह से जो है वी और आई के जो है ये अब वी पॉजिटिव आई भी पॉजिटिव, तो वी और आई का प्रोडक्ट जो है यहाँ पॉजिटिव हो गया। तो फर्स्ट स्टेप जो यहाँ नज़र आ रहा है आपको, ये मेरे हिसाब से जो मैंने बनाया है डायग्राम, ये पावर पॉजिटिव करेगा। और दूसरा हिस्सा यानी आपका जो फर्स्ट क्वार्टर है, अब अगर बात की जाए इस क्वार्टर को यहाँ कंपेयर किया जाए तो ये वो क्वार्टर है, यहाँ तक ये पावर आपकी पॉजिटिव होगी और पॉजिटिव होने की वजह से इसको उसने यहाँ पे आपका फिगर जो ड्रा किया है ये वाला, इसको उसने यूँ कलर किया है, ये पॉजिटिव को यहाँ ये इसलिए पावर लॉस पॉजिटिव कंसिडर किया। बेटा नेक्स्ट जो ये मैंने यहाँ ये कर दिया और इसको, और अब देखें ये वाला जो करंट वाला है यहाँ ये तो पॉजिटिव रहा है, लेकिन इस केस में जो वोल्टेज है ये नेगेटिव है, ये दो। तो इस बॉक्स के लिए अब आपकी जो पावर लॉस यहाँ ड्रा की गई है ये नेगेटिव एक्सेस पे ड्रा की है। फिर नेक्स्ट इसी तरह दो नेगेटिव इकट्ठे हो जाएंगे उस वक्त, और इस तरह आपकी जब ऊपर वाले एक्सेस पे होगा तो पावर ये आपका इंडक्टर वेस्ट करेगा, जब ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो ये पावर लॉस कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंडक्टर आपका कभी पावर गेन करेगा कभी लॉस करेगा, और टोटल पावर जितनी इस क्वार्टर में उसने लॉस की है इतनी उसमें दोबारा जितनी इधर लॉस की है उतनी आपको दोबारा रिटर्न कर देगा। फिर जितना लॉस करेगा फिर अगले स्टेप में उतनी रिटर्न कर देगा, और इस तरह आपका इंडक्टर कभी भी कोई पावर लॉस नहीं करेगा। इसलिए वहाँ अपने प्रॉपरली हेडिंग में लिखना है कि पावर लॉस्ट बाई इंडक्टर जो होती है वो आपके पास हमेशा ज़ीरो होती है, और उसको हम ज़ीरो से ही डिनोट करते हैं। दैट्स इट। अब आते हैं अगला हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, वो है एसी थ्रू कैपेसिटर। इसकी भी पावर वाली कहानी को शायद मुझे वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना करने की वजह से मैं चाहूँगा कि यहाँ पे इसको भी हम ऐसे ही डिस्कस कर लें। अब देखें इस फिगर के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा इस टॉपिक के अंदर कि हमने जो हेडिंग बनानी होती है वो इंट्रोडक्शन की वो इस बेस पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे उसी मेथड को फॉलो करते हुए यू हैव टू राइट अबाउट कैपेसिटर। व्हाट इज़ कैपेसिटर? कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस यूज टू स्टोर चार्ज। ये आपके पास डिवाइस टू स्टोर चार्ज होता है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, और नॉर्मली चार्ज स्टोर अलबत्ता लॉन्ग टाइम के लिए होता है। दूसरी चीज़ बेटा मैंने बताई थी कि हमने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट करनी है। ये शॉर्टकट एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में आपने यहाँ पे क्या लिखना है, आपने लिखना है एक एसी सोर्स है, उसी के साथ एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर सी, और इनको आपने जोड़ दिया है इन सीरीज़ कम्बिनेशन। ये सीरीज़ कम्बिनेशन में ये शॉर्टकट लिखा है, आप समराइज़ करके लिखेंगे तो कंसीडर कैपेसिटर एसी सोर्स कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज़। नेक्स्ट थिंग मैंने जो आपको बताई थी वो था सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होगा? सर्किट डायग्राम ये है कि आपने सबसे पहले यहाँ पर एक काम करना है कि नेक्स्ट इसमें सर्किट डायग्राम बनाने के लिए एक कैपेसिटर लेना है, और वही जो आपने लिखा है ऊपर, और यहाँ एसी सोर्स, और इसको आपने सीरीज़ में जोड़ दिया। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है कैपेसिटर का, ये नेगेटिव है, और ये आपका एसी सोर्स है V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा वाला। यहाँ तक तो डिफ़िकल्टी कोई नहीं फील होगी, आपको कोई फेस नहीं करोगे इसमें इशू। लेकिन इसमें जो है यहाँ आपको आगे इसकी वर्किंग लिखनी है। तो वर्किंग में आपको मैं अब यहाँ लिख नहीं सकता प्रॉपरली, आप बुक में बहुत आसान लिखा है कि जब आप इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे तो इससे वोल्टेज यहाँ एसी पास होगा। अब एसी पास होना है दो तरीक़ों से बेटा। एसी अपनी पोलैरिटी चेंज करता है, जब ये एंड पॉजिटिव होगा ये एंड नेगेटिव होगा, तो डेफिनेट बात है कि कैपेसिटर के पॉजिटिव को पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव को नेगेटिव मिलेगा। तो इस वक्त तो कैपेसिटर चार्ज होगा।
लेकिन जब ये एंड हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, अब इसको नेगेटिव को पॉजिटिव मिला और पॉजिटिव को मिलेगा नेगेटिव, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। इस तरह कैपेसिटर के अंदर चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग का प्रोसेस कंटिन्यूअसली जारी रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कैपेसिटर को एसी से जोड़ोगे तो आधे 1 सेकंड के अंदर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में 50 दफ़ा चार्जिंग होगी और 50 दफ़ा जो है वो आपकी डिस्चार्जिंग करेगा और इसी प्रोसीजर को वो रिपीट करता रहेगा। तो ये बात बाद में जहन में रखनी है कि दूसरा सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या डीसी पास हो सकता है कैपेसिटर से। तो ज़रा आप सोचिएगा कि इससे पास हो सकता है या नहीं, और ग्रुप डिस्कशन में बताइएगा मुझे। आपके लिए ही सवाल है, शायद आंसर है इसमें, लेकिन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ सवाल ये, तो इसका जवाब भी मुझे चाहिए होगा। इक्वेशन आप अगर लिखेंगे तो कैपेसिटर की इक्वेशन हमें एक चीज़ तो पता है कि वोल्टेज V इज़ इक्वल टू वी नाट साइन थीटा या वी नाट साइन ओमेगा की शक्ल में, हम फेज़ एंगल की शक्ल में यहाँ इसको लिख रहे हैं। लेकिन मसला ये है माय सन्स कि हमने कैपेसिटर्स की इक्वेशन ये पढ़ी है कि Q इज़ इक्वल टू सी वी होता है, और Q इज़ इक्वल टू सी वी नाट साइन थीटा भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारा जो है यहाँ V इज़ इक्वल टू वी नाट साइन थीटा होता है। तो हुआ ये कि हमारी कैपेसिटर के लिए वोल्टेज की इक्वेशन क्लियर थी। अब इशू किस चीज़ का है, वो है करंट का। तो करंट बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है। इसको आप d बाई डी टी भी लिख सकते हैं, जैसा कि पहले मैंने लिखा d बाई डी टी ऑफ सी वी नाट साइन ओमेगा टी। अब उल्टी कहानी शुरू हो गई। इसमें आप सी वी नाट को ऐसे छाप दें, बिल्कुल पिछले टॉपिक जैसा है। यहाँ तक उसमें भी डेरिवेटिव की कहानी आती है, अलबत्ता उसमें डेरिवेटिव थोड़ा सा, अब साइन का जैसे काज होता है इसी तरह काज का जैसे साइन होता है, तो यहाँ भी डेरिवेटिव आपके पास बन जाएगा। ये किस चीज़ का काज बन जाएगा, साइन का। दोबारा ये काज ओमेगा टी आएगा और एंगल का डेरिवेटिव ओमेगा आएगा, तो ओमेगा सी वी नाट ओमेगा काज ओमेगा टी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा करंट होता है इसकी जो वेव फॉर्म बनती है वो काज वेव फॉर्म होती है इन केस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर सिर्फ किस वजह से, क्योंकि वोल्टेज तो साइन में साइनसॉइडल ली थी, लेकिन जो आपके पास इसमें करंट था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से, वो जब डेरिवेटिव साइन का ले लिया तो वो काज में चेंज हो गया। तो ये इक्वेशन आपकी क्लियर कर देगी वर्किंग वाली कि अब आपने वेव फॉर्म जो बनानी है वो आपने किस शेप में बनानी है, क्या करना है, उसका मतलब क्या इशू आपने डिस्कस करने हैं। तो वेव फॉर्म बनाना अब इजी हो गया हमारे लिए। वो कैसे इजी हुआ ये देखिए बेटा। सबसे पहले आपने एक वेव फॉर्म साइन की बनानी है। मैं बताता हूँ कि इसकी वोल्टेज की जो वेव फॉर्म है वो साइन वेव फॉर्म है, क्योंकि हमने पढ़ा ऊपर के v इज़ इक्वल टू वी नाट साइन थीटा, इस पे आप लिख देंगे। लेकिन जो करंट की वेव फॉर्म है वो आपकी बनेगी काज वेव फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये क्लियरली यहाँ लिखा हुआ है कि आपके पास ये काज ओमेगा टी या काज थीटा वाली बनेगी। अलबत्ता यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट जो पिछले अभी इसी के रिसेंट मैंने डिस्कस किया, आप इसको चाहें तो साइन सी वी नाट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ये जो है आपके पास आई की इक्वेशन, और वो दूसरी शक्ल में भी इसको ड्रा कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि इसमें आप इसको ड्रा करें। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस मैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म इसकी ड्रा करता हूँ। ये आपके पास वेक्टर फॉर्म है। अब पहली बात यह है कि वेव फॉर्म में हमें क्या मिला। करंट की ये हो गई, वोल्टेज की, यानी इसका एंगल 0 है तो इसका पाई बाई 2 है। वो लोग जिन्हें फ़ेज़ एंगल की अभी इश्यूज़ हैं वो दोबारा से फेज़ लैग लीड को डिस्कस कर लें। इसका एंगल यहाँ पाई हो गया, ये यहाँ पाई होता है तो ये यहाँ 3 पाई बाई 2 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई जो है ये लीड कर रहा है वी को
पाई बाई 2 पे। अब इसी पे कहानी को नज़र में रखते हुए वी और आई को हम आपस में ड्रा करते हैं। आई को दे देते हैं वाई एक्सेस पे, वी को दे देते हैं एक्स एक्सेस 90 लिखते हैं, और क्लियरली ये फिगर शो करता है कि हमारा वी जो है वो आई को लीड कर रहा है। कितने एंगल पे लीड कर रहा है, इसकी लीडिंग एंगल कितना है, क्या वैल्यू है, ये आपके सामने यहाँ पर आ गई है। तो ये था हमारे पास क्या, ये वैल्यू इसकी आ गई यहाँ पे। सॉरी, यहाँ शीट्स थोड़ी सी अरेंज करना ख़त्म हो गई हैं तो इनको अरेंज करना पड़ रहा है, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस लगी रहती है। नेक्स्ट हेडिंग हमने किस चीज़ की रखी हुई है, यहाँ रिएक्टेंस, लेकिन यहाँ इसको कहा जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्योंकि कैपेसिटर की रिएक्टेंस है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। डेफिनेशन वही सेम, अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ करंट, अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू फ्लो ऑफ करंट। अब इशू इसमें एक ये है कि हमने तो इसको जो है एक्स सी से डिनोट करते हैं, ये वी आर एम एस आई आर एम एस वी होता है वही, या वी एम डिवाइडेड बाई आई एम अगर मैक्सिमम लिया जाए, तो इसलिए इसके यूनिट्स जो हैं वही ओम ही ट्रीट किए जाते हैं। रिएक्टेंस जो भी होगी उसके यूनिट्स वही सेम वाले चलेंगे, उसमें यहाँ पे कोई आपको इतना बड़ा इशू नहीं होगा। अलबत्ता आप एक चीज़ यहाँ पे जो जिसका मसला आ रहा है, जिसको आपने डिस्कस करना है और यहाँ पर आपने इसको टॉपिक को डिस्कस करके आपने लिखना है, वो थोड़ा सा ये है बेटा कि अगर आपने पिछले में मैंने थोड़ा सा उसमें कहा था कि डेरिवेशन लेंथी मेथड से नहीं जाएंगे, तो मैंने एक लिखा था इसमें कि v इज़ इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है, लेकिन आपने अगर देखा हो करंट की जो वैल्यू आई है, आई की वैल्यू जो आई थी इसमें, वो यूँ थी सी वी नाट या सी वी एम ओमेगा, बाकी वाला हिस्सा साइन काज वाला अगर गायब कर दें तो ये इक्वेशन उस इक्वेशन से जब आपने डेरिवेटिव लिया है उससे आई है। तो आप ये करें कि वी एम बाई सी एम वी एम बाई आई एम निकालें, तो इसके नीचे वन, इसके नीचे वन, आई को इधर नीचे लाएं, इधर वन बचा दें, सी वी एम ओवर ओमेगा ओवर आई एम, हमें ये शेप बनानी है। तो आप बेटा इसको वन बाई ओमेगा सी को नीचे लाएं, तो वी एम बाई आई एम जो है ये आपके पास है। इसीलिए एक्स सी जो है इसको वन बाई ओमेगा सी या वन बाई टू पाई एफ सी भी लिखते हैं। ये आपके पास इसकी रिएक्टेंस होती है और ये इसकी रिएक्टेंस का फाइनल फार्मूला है। बजाय इसके कि मैं अभी आपको मज़ीद टाइम ले लूँ और थोड़ा सा लेक्चर्स को लंबा करूँ, कंपैरिजन हमने पढ़ लेना है बिटवीन एक्स एल एंड एक्स सी, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको लेक्चर को, इसकी पावर लॉस जो है वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। अगर आपको याद हो नहीं याद तो रिव्यू कीजिए पिछले टॉपिक को। एक्स एल टू पाई एफ एल है, एक्स सी जो है ये वन बाई टू पाई एफ सी है। इन शॉर्ट मैथमेटिकल लैंग्वेज में ये हो गया कि एक्स एल जो है वो एफ़ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और एक्स सी जो है वो एफ़ के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। बात हमारी और इजी हो गई कि जो क्वांटिटी इंक्रीज़, अब अगर एफ़ इंक्रीज़ होता है तो उस वक्त एक्स एल बढ़ेगा और एक्स सी जो है वो डिक्रीज़ होगा एट ए टाइम। अगर आप इन दोनों को इकट्ठा लगाते हैं किसी सर्किट में, एक्स एल एफ़ इंक्रीज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी कैपेसिटर इंडक्टर की वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। उसके मुकाबले में एसी जितना आप एसी को जितना आप उसमें रखेंगे वैल्यू उसकी डिक्रीज़ रखेंगे,
मतलब एफ़ की वैल्यू कम रखेंगे, बड़ी रखेंगे सॉरी, एक्स सी की वैल्यू उतनी छोटी आएगी। तो ये एक्स सी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जितनी छोटी होती है उतना ज़्यादा जो है वो आपके पास फ़ायदे का सौदा होता है। दूसरी चीज़, अगर एफ़ डिक्रीज़ किया जा रहा है तो जिसके अंदर एक्स एल और एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हैं तो ये बेचारा डिक्रीज़ होने शुरू हो गया, और उसके मुकाबले में एफ़ जो है ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो इसका शॉर्टकट ये हुआ कि अगर आप कैपेसिटर या इंडक्टर दोनों को लगा के वोल्टेज की जो अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से जो आपका इंडक्टर है वो हाई रेजिस्टेंस देगा और कैपेसिटर लो रेजिस्टेंस देगा। मतलब कैपेसिटर अच्छा बिहेव कर रहा होगा इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में, और अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ कर रहे हैं तो उस वक्त कैपेसिटर जो है बेचारा, ये इसकी चूँकि एक्स एल सी इंक्रीज़ हो रही है, एक्स एल डिक्रीज़ हो रही है, तो इंडक्टर आपके लिए अच्छा बिहेवियर दे रहा होगा। मज़ीद इसका कंपैरिजन पढ़ना हो तो इसको आप डिस्कस कीजिए अपने टॉपिक को, और आप मज़ीद हमारे साथ कांटेक्ट में रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में पावर लॉसेस आएंगे इसके।